परमेश्वर का धन्यवाद। आज शाम के वचन को सुनने के लिए हम सब तैयार हैं अपने परिवार के साथ में। और जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है, परमेश्वर का वचन हमें समझ देता है, एक दिशा दिखाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन अति आवश्यक है हर एक उन लोगों के लिए जो बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत महत्व देना है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर के प्रेम के बारे में है, परमेश्वर के अनुग्रह दया के बारे में है। और हम बहुत सारे लोगों के जीवन के द्वारा भी कई शिक्षाओं को हम लेते हैं। हम परमेश्वर की आशीषों को पाने के योग्य बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और आज शाम को हमारा विषय यही है कि परमेश्वर की आशीष को पाने की सूत्र को हम जानें। कैसे परमेश्वर अपनी आशीष हमें देते हैं, हम उस सूत्र को जानें, उस बात को हम जानें। हमारे बहुत सारे अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर देखना चाहते हैं, हमें उस चीज़ को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, जिसके कारण से प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। हम उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर हम रखें तो प्रभु का काम, प्रभु का अनुग्रह हम अपने जीवन के अंदर हम देखने पाएंगे। आज शाम को हम लोग मनन करना चाहते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 27 वचन से लेकर 31 वचन तक। यहाँ पे इस तरीके से है वर्णन। यहाँ लिखा है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वे घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यह है प्रभु का वचन आज शाम को हमारे लिए। इसके अंदर हमें 3 लोग मिलते हैं, 2 अंधे हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह हैं। और यहाँ पे जो चीज़ आज हमें देखनी है, वो इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कई कमियाँ हो सकती हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर कई एक मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं? क्या हम इतने ज़्यादा मुसीबतों से घिर गए या परेशानियों से इतने ज़्यादा हम घिरे हुए हैं कि हमें ये लगता है कि शायद अब मेरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता? परमेश्वर हमें ये उत्साहित करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी हार ना माने। हम कभी भी अपने जीवन के अंदर हार ना माने, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, परेशानी हो आपके ऊपर, लेकिन आप हार कभी भी ना माने। यहाँ पे हम देखते हैं उन अंधों के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, ये अंधे वो थे जो प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते थे अपनी आँखों के रूप में। और जो व्यक्ति प्रभु से कुछ पाना चाहता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर हमें बहुत लगन दिखाई देती है। यदि आपको और मुझे प्रभु की आशीष को पाना है तो हमें अपने अंदर बहुत लगन दिखाने की आवश्यकता है। ऐसी लगन जो दिखाई दे, ऐसी लगन जिसको प्रभु भी देख सकें, वो हमें दिखाने की आवश्यकता है। ये हमारी तरफ से हो, ये हमारी साइड से होना चाहिए कि सच में मैं परेशान हूँ, मैं मुश्किल में हूँ और मैं इस परेशानी और मुश्किल में से मैं निकलना चाहता हूँ। इसलिए हम अपनी लगन जो है हम दिखाएं कि हाँ प्रभु, हम चाहते हैं इस मुश्किल से छूटना। देखिए इन दोनों अंधों ने क्या करा। इसमें लिखा है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये वो लोग थे अंधे जो परमेश्वर की दुनिया को देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन इन्होंने एक उम्मीद अपने अंदर ये रखी हुई थी कि हमारे लिए कुछ हो सकता है, हमारी आंखें खुल सकती हैं। और इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे पुकारते चले, हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब ये पुकार रहे थे 27 वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने इनकी ओर कुछ भी ध्यान दिया नहीं। तब उसके बाद लिखा हुआ इस तरीके से 28 वचन में, जब वे घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग में, रास्ते में इनकी पुकार को नहीं सुना।
वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, केवल ये अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। और जब यीशु मसीह घर में गए तो लिखा वो अंधे भी उसके पीछे पीछे घर में आ गए। ये है उनकी लगन, ये उनकी लगन, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना, यही हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु के पीछे उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, वही चीज़ जो है हमें हमें आशीषों से भर देता है। हम कई बार प्रभु के पीछे चलना पसंद नहीं करते, कई बार हम प्रभु के साथ साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने आप को दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार चलाते हैं, दुनियावी बातों के अनुसार चलाते हैं। लेकिन ये अंधे वो थे जो प्रभु यीशु मसीह को उसके पीछे से पुकारते हुए चले, और जब प्रभु यीशु मसीह घर में गए तो वो वहाँ भी पहुँच गए। ये उनकी लगन है, ये उनकी लगन है। आपके अंदर जितनी अधिक लगन होगी परमेश्वर के प्रति, जितनी अधिक आपके अंदर भूख और प्यास होगी परमेश्वर के वचन के प्रति, उतना ही अधिक आप अपनी आत्मा को तृप्त करते जाएंगे, उतने ही अधिक हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहेंगे। जितना अधिक हमारे अंदर लगन होगी, अगर हम लापरवाही करेंगे, सुस्ती दिखाएंगे, आलस दिखाएंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमें आशीषित नहीं कर सकते हैं। ये पहली चीज़ जो हम लोगों की तरफ से होना चाहिए। यदि हम ज़रूरत में हैं, यदि हम बहुत मुश्किल में हैं, संकट में हैं, तो मेरे अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मैं प्रभु से कुछ पाना चाहता हूँ और मैं उसके पीछे उसके साथ साथ में चलूँ। हर जगह मैं प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रख सकूं, ताकि परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर सकें। ये पहली चीज़, लगन आप अपने अंदर रखिए, लगन दिखाइए। सुस्ती लापरवाही करेंगे, अगर आलस दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकेगा। आज हम बहुत सी बार आलस करते हैं, प्रार्थना करने में हम सुस्ती दिखाते हैं, सुबह प्रभु से बातचीत करने में, बाइबल पढ़ने के अंदर, प्रभु के साथ संगति करने में हम लापरवाही करते हैं। कई बार बाइबल नहीं पढ़ा एक बार तो हम आसानी से उसको छोड़ देते हैं, वो बातें बढ़ती जाती हैं, 2 बार 3 बार, इतने दिन निकल जाते हैं कि बाइबल आपने पढ़ा नहीं। आज बहुत सारे लोग जो वचन को सुन रहे हैं वो इस बात को जानें और समझें, अपने आप से पूछें कि आपने कितने समय से अपना व्यक्तिगत मनन नहीं करा, आपने बाइबल नहीं पढ़ा, परमेश्वर के साथ आपने समय नहीं बिताया है। यहाँ पे ये अंधे वो थे जो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे, और जहाँ प्रभु गए वहाँ पे वो भी चले गए, वो वहाँ भी गए। ये है लगन। आप जितना अधिक अपने अंदर एक लगन रखेंगे, उतना ही अधिक प्रभु आपको अपनी आशीषें दे सकेंगे। दूसरी चीज़, और वो ये है, प्रभु हमारे अंदर कुछ चीज़ को देखना चाहते हैं, प्रभु हमारे अंदर कुछ देखना चाहते हैं, और वो क्या है? हम लोग पढ़ते हैं 28 वचन, यहाँ लिखा है, जब वह घर में पहुँचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जो दूसरी चीज़ प्रभु हमारे अंदर देखना चाहते हैं, प्रभु ने उनसे पूछा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? आज आप अपनी ज़िंदगी की किन बातों के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये काम प्रभु आपके लिए कर सकते हैं? कितनी बातों के लिए आप करते हैं, और कितनी बातों के लिए आप केवल अपनी ताकत पे, अपने पैसे पे और अपनी ही बुद्धि के ऊपर भरोसा करते हैं? आज हम बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपने प्रयास से, अपनी ताकत से करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु ने पूछा है, उनसे एक सवाल करा है, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? आज आप में से जितने भी लोग हैं, आपकी चाहे जितनी मर्जी परेशानी है, मुश्किल है, संकट है, प्रभु आप सबसे कहना चाह रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? और उन अंधों ने कहा है, हाँ हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए कर सकता है। ये असंभव बात थी, कोई डॉक्टर उनके लिए काम नहीं कर सकते, कोई भी उनके लिए कर नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए काम कर सकता है। आज आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं जो हैं, आपकी ज़िंदगी के सारे संकट जो हैं, निराशाएं जो हैं, प्रभु केवल यही कहना चाह रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी निराशाओं को दूर कर सकता हूँ? प्रभु हमसे पूछना चाह रहे हैं यही, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी बीमारियों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी मुश्किल को दूर कर सकता हूँ? हमारा जवाब क्या है? यदि हम कहते हैं प्रभु हाँ आप कर सकते हैं केवल ये, तो हमें पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। फिर हमें अपना दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमें अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं कि इस तरीके से कर लूँ, ऐसा करने से मैं कर लूँ। आज हम कई बार अपने हाथ पांव मार के हम अपने आप को हम साबित करना चाहते हैं कि मैंने ये करके दिखा दिया। हम बहुत सी बार अपने कुछ कामों को हम करके दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि मैंने ये कर दिया। हम कुछ भी
हम कर लें। जब तक प्रभु की सहायता हम नहीं लेंगे, हम कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते हैं। हमें हर पल प्रभु की सहायता की आवश्यकता है और ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, मेरे लिए मेरा प्रभु ही सब कुछ कर सकता है। यहाँ इन अंधों ने ये कहा, हमें विश्वास है कि तू कर सकता है। और तब प्रभु ने उनको उत्तर दिया। प्रभु ने इस तरीके से कहा, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह ने यद्यपि उन्हें छुआ था, लेकिन प्रभु ने जो बड़ी चीज़ बनाई वो ये बनाई कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। आज कई लोग जो हैं वो छूने को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें छू के दुआ करी जाए, हमारे सर पे हाथ रख के दुआ करी जाए, हमें पकड़ के दुआ करी जाए, इस तरीके से जहाँ हमारी बीमारी है वहाँ पे हाथ रख के दुआ करी जाए, इस तरीके से कई लोग विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया, उन्होंने यूँ नहीं कहा कि चलो मैंने तुम्हें छू लिया और अब तुम ठीक हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज़ को बड़ा बनाया, उन्होंने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार ऐसा हो। चाहे कोई भी हमें छू ले, चाहे जितना मर्जी बड़ा सेवक हमें छू ले, जब तक विश्वास हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक विश्वास आपके अंदर नहीं होगा, तो प्रभु की सामर्थ आपके अंदर आएगी नहीं। आप अपने विश्वास को बड़ा बनाएं, अपने विश्वास को आप ज़्यादा महत्व दें मेरे विश्वास के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पे जब बीमारों को चंगाई दी तो उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो। प्रभु चाहते हैं हम अपने अंदर विश्वास रख सकें। ये दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने बताया लगन, दूसरी चीज़ विश्वास हमारा होना चाहिए मजबूत। तीसरी चीज़ है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के सामने चंगा करने वाले प्रभु के रूप में प्रकट करना नहीं चाहते। इस चीज़ को हम बड़े ध्यान से समझें। हम जब पढ़ते हैं 30 और 31 वचन को, तो इसमें लिखा है, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यहाँ पे बड़ा एक अजीब बात लगती है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मना किया कोई भी इस बात को जानने ना पाए, लेकिन उन लोगों ने जाके सब में ये चर्चा फैला दी कि हमारी आंखें ठीक कर दी, यीशु मसीह ने यश फैला दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मना करा? प्रभु यीशु मसीह का जो मेन काम था, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में भेजे गए थे, वो था लोगों को उनके पापों से छुटकारा देना, ना कि चंगाई देना। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चंगा करने वाले प्रभु के रूप में कभी भी नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सामर्थ बहुत ज़्यादा थी। वो मुर्दे तक को ज़िंदा कर सकते थे। 4 दिन के मरे हुए लाजर को उन्होंने ज़िंदा कर दिया। 5 रोटी और 2 मछली से उन्होंने 5000 से अधिक भीड़ को खिला दिया। उन्होंने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। इतनी सामर्थ रखने वाले प्रभु, उन्होंने कभी भी चंगाई सभा नहीं करी। अगर वो चाहते तो केवल चंगाई सभा करते और भीड़ की भीड़ उनके सामने रहती। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ें, पूरे सुसमाचार, चारों सुसमाचार को, तो प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह एक या दो ऐसे लोगों को चंगा करा है। कई जगह पे लिखा बहुत सारे बीमार उनके पास आए तब वो चंगे हुए, लेकिन कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह ने विशेष चंगाई सभा नहीं करी है। आज लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, ऐलान करते हैं, अपने चर्चों के अंदर चंगाई सभाएं करते हैं और छूने को ज़्यादा वो महत्व देते हैं, हमें छुआ जाए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास को महत्व दिया और अपने आप को उन्होंने चंगा करने वाले ईश्वर के रूप में प्रकट नहीं करा। यीशु मसीह चंगा करने वाला नहीं, यीशु मसीह उद्धार देने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि लोग इस बात को जानें, लोग मुझे इस रूप में ना जाने कि मैं बीमारियों से लोगों को चंगाई देता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए इन लोगों को मना करा कि ये किसी से भी मत कहना, इसकी चर्चा मत करना किसी से कि तुम जाके बोलने लग जाओ। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि वो देखने लगे थे, इसलिए वो जाके बताने लगे। पर प्रभु ने कभी भी नहीं चाहा कि लोग मेरी चर्चा जाके करें कि मैं चंगाई देने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले नहीं हैं। इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर महत्व दें। अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो लगन दिखाएं। दूसरी चीज़, अपने विश्वास को ज़्यादा महत्व दें, विश्वास अपना बड़ा करें, विश्वास अपना मजबूत करें, तब आपके जीवन के अंदर काम होगा। और तीसरी चीज़ है, यीशु मसीह को चंगाई देने वाले के रूप में नहीं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप जानें। यही प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो और प्रभु यही करे कि आप अपने विश्वास को बहुत मजबूत करें,
प्रभु कहना चाहते हैं आपके विश्वास के द्वारा बड़े काम हो सकते हैं। प्रभु बड़े काम कर सकते हैं आपके विश्वास के द्वारा। प्रभु आप सबों के साथ हो। आमीन।